हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अमरनाथ सर, प्रधानाचार्य कियम इंटर कॉलेज, बहादुरगंज, गाजीपुर। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब लोग अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। इधर उधर घूमना नहीं बेटा, घर में रह के ही पढ़ाई करना। आपके लिए ही हम लोग ये विशेष तैयारी करके आप तक ये चीज़ पहुंचा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इसका आप फ़ायदा उठाएंगे। यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आप इस वीडियो को देखते रहिए। आइए हम लोग कक्षा 10 का आज विज्ञान का भाग, भौतिक विज्ञान वाला भाग आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, आइए तो फिर हम लोग देखते हैं। कक्षा 10 के विज्ञान में 3 भाग हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये 3 भाग में से ये रसायन विज्ञान के भाग का वीडियो रामायण सब बना के डाल रहे हैं। मैं भौतिक विज्ञान वाला हिस्सा अब प्रारंभ कर रहा हूँ ताकि आपका सब सेक्शन साथ साथ चलता रहे। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं, जीव विज्ञान को बायोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं। भौतिक विज्ञान में पहला अध्याय है बेटा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अंग्रेजी में कहेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश क्या है। आपके हिसाब से प्रकाश क्या है, सोचिए, मैं बताता हूँ आपको। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो खुद दिखाई नहीं देती परंतु वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। जब प्रकाश किसी दूसरी वस्तु पर गिरता है, वहाँ से परावर्तित होकर हमारे आँखों तक आता है, तब वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी चल सकता है। तो ये हो गया थोड़ा इंट्रोडक्शन प्रकाश के बारे में कि ये एक तरह की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती, वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। बात करते हैं प्रकाश के स्रोत किसे कहेंगे। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं प्रकाश के स्रोत। ऐसी कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा हो, हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा हो, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप कहोगे कि क्या मोमबत्ती प्रकाश स्रोत है? हाँ है। चंद्रमा प्रकाश स्रोत है? हाँ है। अब प्रकाश स्रोत को 2 श्रेणी में बांट देते हैं। एक है दीप्त प्रकाश स्रोत, ये दीप्त प्रकाश स्रोत। ये दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें से स्वयं का प्रकाश निकलता हो, स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। उदाहरण इसके हैं सूर्य, तारे और वैद्युत बल्ब। अदीप्त प्रकाश स्रोत दूसरा है, ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि ये दूसरे के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ऐसे स्रोत को हम क्या कहेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे चंद्रमा हुआ, जैसे कांच हुआ। कांच, चंद्रमा और कांच। आइए बेटा थोड़ा प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रकाश के कुछ गुण हैं जो हर बच्चों को थोड़ा आना ही चाहिए, तो कुछ संक्षिप्त में मेन हमने बता दिए हैं आपको इंट्रोडक्शन के रूप में। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब ऐसी तरंग जो निर्वात में भी चल सकती हो, जिसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत ना हो, ऐसी तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तीसरा इसका गुण है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट इसका पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन होता है। बेटा परावर्तन किसे कहेंगे? जब भी प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो लौटकर उसी माध्यम में वापस आता है। कभी आप जिस चेहरे में दर्पण में शीशा में आप दर्पण में आप चेहरा देखते हैं, उस पर टार्च जलाएंगे तो टकरा के फिर उधर ही आ जाता है। यही घटना परावर्तन है। जब प्रकाश किसी चिकने तल पे गिरता है तो लौट करके फिर उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट गुण है प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में वह जाता है तो अपने मार्ग से हट जाता है। जैसे मान लीजिए ये वायु है और ये इधर कर दिया हमने जल है, तो प्रकाश का देखो तो रास्ता इधर बन रहा था, लेकिन ये किरण मुड़ के आ गई इधर। ये घटना है अपवर्तन। एक बार और सुनते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से हट जाता है। इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश में अपवर्तन होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाशिक माध्यम की बात कर लेते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अच्छा, ये प्रकाशिक माध्यम भी 3 तरह के, पारदर्शक, पारभाषिक, अपारदर्शक। पारदर्शक ऐसा माध्यम जिससे होके प्रकाश की अधिकांश मात्रा आर पार निकल जाए, जैसे वायु, जैसे कांच, पारदर्शक। पारभाषक माध्यम ऐसा माध्यम, पारभाषक माध्यम में दूसरा है ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की थोड़ी बहुत मात्रा आर पार निकल जाए, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। तीसरा है अपारदर्शक माध्यम, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकलता हो। अपारदर्शक माध्यम में जैसे लकड़ी हो गया, लोहा। अपारभाषक माध्यम का उदाहरण छूट रहा है बेटा, क्या है? तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। अपसारी। अब नेक्स्ट एक हेडिंग और है, छोटा छोटा 2-3 बातें सीख लेते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं जा करके तो उसे कहते हैं अभिसारी। इसका उल्टा विपरीत, जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से होकर फैलती हुई नजर आती हैं, अपसारी। और जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर रहती हैं तो इसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इस तरह आपने समझा अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। अच्छे से इसको आप पढ़ लेंगे। इसके आगे की चीज़ अगले वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।